नमस्कार, न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूं मैं राकेश रंजन। मीडिया के माध्यम से जो भी बातें कही जा रही हो, हकीकत यही है कि बिहार की सियासत में फिलहाल हर तरफ पेच है। एनडीए में भी, महागठबंधन में भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि जो सबसे ज्यादा उछल कूद रहे, आखिर उन्हें मिला क्या? जी हाँ, बात हो रही है चिराग पासवान की। वही चिराग जो 3 महीने पहले किंग मेकर बनने निकले थे और अब खुद अपनी जगह तलाश रहे हैं। राजनीति में सिद्धांत और स्वाभिमान की बातें बहुत सुनने को मिलती हैं, लेकिन निभा कितने पाते हैं? चिराग की हालिया यात्रा इसका जीता जागता उदाहरण है। 3 महीने पहले भाजपा ने जितनी सीटें ऑफर की थी, आज भी वही ऑफर है। फर्क बस से इतना है कि तब चिराग को मंजूर नहीं था, अब मजबूरी है। तो फिर सवाल उठता है, इतनी लंबी नौटंकी किस लिए? क्या वाकई यह शक्ति प्रदर्शन था या सियासी आत्मघात? नतीजा साफ है, चिराग पासवान की साख पर अब सवाल है। एक उभरते नेता की जगह वे अब पॉलिटिकल बार्गेनर के रूप में देखे जा रहे हैं, जो हर चीज को सौदे की नजर से देखते हैं। सम्मान गया, भरोसा डगमगाया और सीटें भी कम। तो बिहार की सियासत में यह यू टर्न चिराग को भारी पड़ सकता है, क्योंकि इस बार हार सीटों की नहीं, साख की है। कोई कह रहा मौसम वैज्ञानिक के पुत्र हैं, इसलिए हवा का रुख बदलना चाहते हैं। कोई कहता है चिराग की राजनीति एलईडी बल्ब जैसी, पहले तेज चमकी, अब फ्यूज। और कोई कहता है इनकी सारी नौटंकी टिकट बेचने के लिए थी। पर एक बात माननी पड़ेगी, चिराग बोलते हैं तो शालीनता से बोलते हैं। यही एक गुण है जो उन्हें बाकी से अलग रखता है। लेकिन राजनीति में सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता, साख, रणनीति और सही समय, तीनों का मेल जरूरी है। तो बिहार की सियासत की एक हकीकत है कि बिहार की सियासत में जो जल्दी उछलता है, वही सबसे जल्दी फिसलता भी है। और शायद यही इस चिराग की सबसे बड़ी कहानी है। एक ऐसी रोशनी जो बहुत तेज थी, पर वक्त के पहले बुझ गई। बिहार की राजनीति आज पेचीदगियों का गढ़ बन चुकी है। एनडीए में सीटों का बंटवारा मानो कुर्सियों का संगीतमय खेल हो, और महागठबंधन तो खुद अपने भीतर गठबंधन खोज रहा है। ऐसे में चिराग पासवान की कहानी बिहार की सियासी सच्चाई का आईना है, जहां सिद्धांत की बातें सिर्फ भाषणों में दिखती है, बाकी सब सौदे के तराजू पर तौला जाता है। 3 महीने पहले मैं किसी की कठपुतली नहीं कहने वाले चिराग आज उसी धागे से बंधे नजर आ रहे हैं। राजनीति में सम्मान और साख की कीमत वही समझता है जो अपनी बात मनवाने की जिद में सब कुछ दाव पर लगा दे। और चिराग ने दाव खेला, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। अब वही भाजपा, वही सीटें और वही मजबूरी। बस फर्क इतना कि पहले ना कहकर नायक बने थे और अब हाँ कहकर चरित्र कलाकार बने। तो चिराग ने 220 की लोक जनशक्ति पार्टी वाली सोलो रणनीति दोहराने की कोशिश की, लेकिन इस बार उनके पास न जनाधार था, न भरोसा। भाजपा ने उन्हें उतनी ही सीटें दी जितनी पहले प्रस्तावित थी, यानी उनकी मोल भाव की राजनीति उल्टी पड़ी। साख की बात करें तो लगातार बयानबाजी और प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने प्रेशर बिल्डर की छवि बनाई, पर डील मेकर के रूप में रह गए। भाजपा अब उन्हें एक सहायक खिलाड़ी से ज्यादा नहीं मानेगी और जनता की नजरों में वे राजनीतिक उद्यमी बनते जा रहे हैं। तो बिहार की सियासत के सबसे दिलचस्प किरदारों में से चिराग पासवान की रही कहानी। क्या उनकी राजनीति अब केवल सौदे की बनकर रह गई है? क्या इस बार उन्होंने सीटें नहीं, साख खोई है? संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे, प्रतिक्रिया जरूर देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मेरा आग्रह होगा कि अब तक न्यूज लेटर विद राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। चुनाव का मौसम है, तो जाहिर है सियासत सरगर्म है। तो जो भी ताजा अपडेट होगी मैं लेकर हाजिर होऊंगा।
नमस्कार।